अगर आप लोग सामने मोदी जी आएंगे तो क्या कीजिए? मोदी को क्या करेंगे? चप्पल से मार के भगाएंगे। बोल रहा है कि मुसलमान लोग बच्चा पैदा कर रहे हैं इतना इतना। अरे वो अपने घर अपने बीवी को नहीं रखते तो पब्लिक को क्या रखेगा? ऊपर मोदी जी ऐसा कहते हैं कि ट्रिपल तलाक को जब उन्होंने हटाया तो मुस्लिम औरतों पर बहुत बड़ा एहसान किया, मदद की, उसके बारे में क्या सोचते हैं? मोदी हटाओ और देश को बचाओ। हिंदू मुस्लिम सब यहाँ भाई भाई दो। 2002 में गुजरात में दंगा हुआ। क्या राहुल गांधी को पीएम बनना चाहिए कि ममता बनर्जी को? आप सब मुसलमान है कि आप सब नफरत करते हैं हिंदू से? अमित कुमार आपका नाम? हम तो पास अब नया सरकार से क्या चाहते हैं, गैस का दाम कितना हो जाए? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं मोहम्मद हसन अंसारी और आप देख रहे हैं द पॉलिटिकल। और आज लोकसभा इलेक्शन 2024 पहला चरण कंप्लीट हो चुका है। दूसरे चरण के मतदान होंगे 26 अप्रैल को, उसके बाद मई को होंगे। अब हम जानेंगे कि पूरे इंडिया में और खासकर वेस्ट बंगाल कोलकाता में लोगों के बीच क्या राय है, लोग क्या देखना चाहते हैं और क्या कुछ होने वाला है। क्या बीजेपी वापस से सरकार बनाएगी, जुल्म सितम महंगाई बढ़ेगा, या फिर वाकई में सत्ता में परिवर्तन होगा, या बीजेपी हार जाएगी? लोगों के अंदर काफी आक्रोश देखा गया, खास करके इन महिलाओं के अंदर। इनसे बात करें कि मोदी जी को लेकर इनके अंदर क्या आक्रोश है, क्यों इतना गुस्सा है। जी आपका नाम? रजी बेगम। आप इतना क्यों गुस्सा है? मोदी जी का नाम सुनकर आप कब से चिल्ला रहे, क्यों? नहीं, मोदी जी अच्छा काम नहीं कर रहे हैं। मोदी जी बहुत गलत काम कर रहे हैं। वो बोलता है बेटी बचाओ, बेटी बेटी बचाओ, देश बचाओ। अरे बेटी को क्या बचा रहा है? वो तो लड़की लोग क्या कर रहे हैं, दिखला दिए बेटी लोग को क्या कर रहे हैं। और रह गया उसका मतलब वो बोल रहा है कि मुसलमान लोग बच्चा पैदा कर रहे हैं इतना इतना। अरे वो अपना घर में पैदा देखे जो कितना बच्चा उसके घर में पैदा हुआ, उसका कितने भाई बहन है, कितना भाई वो लोग का, अमित शाह का कितना भाई है। पहले अपना लोग को देखे फिर मुसलमान को बोले। मोदी जी शादी करके अपने बीवी को छोड़ दिया। हाँ, वो तो शादी करके छोड़ दिया। उसको औकात के अपने बीवी को नहीं रखते तो पब्लिक को क्या रखेगा? वो पब्लिक को क्या उसका औकात है जो रखेगा अपने बीवी को? मोदी जी ऐसा कहते हैं कि ट्रिपल तलाक को जब उन्होंने हटाया तो मुस्लिम औरतों पर बहुत बड़ा एहसान किया, मदद की, उसके बारे में क्या सोचते हैं? कुछ मदद नहीं किया। क्या मदद किया? मुसलमान के ऊपर में क्या मदद किया? कुछ मदद नहीं किया। ट्रिपल तलाक से नुकसान था आप लोग हटा दिया, कानून बना दिया उसका। कोई कानून नहीं। क्या उसका कोई कानून है? पहले वो अपना कानून बना दिए कि अगर एक मर्द औरत को 3 तलाक देता है तो 3 साल के लिए बिना बेल का वो जेल में रहेगा और फिर आके उसी बीवी का साथ रहेगा। अब ये कानून देश में लागू है। वो बनाया गया मुस्लिम महिलाओं के लिए। यहाँ पर 99% मुस्लिम महिला है। मोदी जी का दावा है कि ये मुस्लिम महिलाओं का भलाई के लिए है। हाँ। लेकिन मुस्लिम महिला का इस पर क्या विचार? नहीं नहीं, कोई भला नहीं है, कोई विचार नहीं उनका। बंगाल में बोलता है कि हम बंगाल में आएंगे, बंगाल को चाहिए, बंगाल को हम लोग 200 पार चाहिए। क्या चाहिए? क्या किया बंगाल के लिए? वो जो किया नहीं किया, दीदी किया है। कलकत्ता में ममता बनर्जी 700 कौन दिया? दीदी दिया। लक्ष्मी भंडार कौन दिया? दीदी दिया है। सब कुछ जब दीदी कर रहा है, कन्याश्री कौन किया? दीदी दिया। जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, बंगाल से बाहर में भी चैनल चलता है, तो उनको पता नहीं आप जो कार्ड बोल रहे हैं, एक्सप्लेन स्वास्थ्य साथी कार्ड क्या है? क्या है स्वास्थ्य साथी कार्ड? स्वास्थ्य साथी कार्ड क्या है? हेल्थ आदमी भर्ती होता है, उसमें कितना मेहनत होता है। फ्री का इलाज हो रहा है। फ्री का इलाज हो रहा है। लक्की भंडार क्या है? लक्ष्मी भंडार में महीना पैसा आ रहा है। औरत को काम आ रहा है पैसा क्या? हाँ, सब कुछ मिला 1000। और इसके अलावा और कुछ? और क्या बहुत कुछ किया। दीदी का तेरे कोई नहीं है। कलकत्ता में बंगाल में पूरा दीदी कन्याश्री क्या है? कन्याश्री पैसा मिलता है क्या? लड़की का शादी हो रहा है, 25,000 करके आ रहा है। अरे कौन दे गई? मोदी दे दिया क्या? तो आपको इस बार क्या लग रहा है कि वाकई में मोदी जी हार जाएंगे या फिर से सरकार? मोदी पूरा हारेगा। यहाँ से ना, बंगाल से ना, पूरा इंडिया से खत्म हो जाएगा। मोदी हटाओ और देश को बचाओ। इतना गुस्सा मोदी जी के लिए क्यों? इतना गुस्सा? नहीं, मोदी अच्छा काम नहीं करता है। मोदी बहुत गलत करता है। मोदी के वोट से भी जीतता है, चोरी करके जीतता है, ओरिजिनल वोट से नहीं जीतता है। पब्लिक दिन सो के रहते हैं, 365वां दिन में उठ के आते हैं वो। अब आपका नाम क्या होगा? मेरा नाम है मोहम्मद ताहिर। अच्छा जी। 364 दिन सो के रहते हैं वो, और एक दिन जागते हैं वो, जिस दिन इलेक्शन का दिन, और बोलते, और वहाँ के इंसान को खाली माइंड को कन्वर्ट करते हैं वो कि हमको ये बनाना है, माने हिंदू राष्ट्र बनाना है, जो उनको खुद नहीं चाहता, हिंदू लोग खुद नहीं चाहता उनको, और वो बोलते हैं कि हमको हिंदू चाहता है। वोट तो उनको 2014 के बाद से 5 साल तक, देखिए लॉजिक बात है, 2014 में मोदी जी ने कहा कि 15 लाख रुपए देंगे, 2 करोड़ रोजगार देंगे, लेकिन 2019 तक उन्होंने ऐसा कुछ किया नहीं, फिर भी वो जीत गए। उनसे तो इस बात का क्या गारंटी कि वो आगे भी नहीं जीतेंगे? कैसे गारंटी? इसलिए वो जो बोलते हैं 200 पार 400 पार,
तो इसलिए बोलते हैं ना, वो तो जान रहे कि हम तो ईवीएम में खेला करके रखते हैं, ईवीएम में खेला उनका रहता है, इसलिए पकड़ के बोलते हैं क्या आपका फार्म लेके। मोदी चोर है। यानी ऐसा ये बता रहे हैं कि पब्लिक उनका साथ नहीं, ईवीएम उनका साथ, ऐसा बोल रहे हैं। पब्लिक कोई नहीं उसका साथ। इंडिया में लग रहा है उनको कोई वोट ही नहीं देगा, वो जीतेगा तो चोरी का जीत सकता है, ओरिजिनल वोट से नहीं जीत सकता है, नहीं जीत सकता है। वेस्ट बंगाल में जब विधानसभा इलेक्शन हुआ तो उनका 3 सीट से 80 सीट पहुंच गई है, तो वेस्ट बंगाल में तो बीजेपी मजबूत होते जा रहा है। कहाँ मजबूत से 83 एमएलए पहुंच गया भाई, कहाँ लेके आते हैं वो, यहाँ तो भीड़ रहता नहीं है उनका, 12 आदमी को मंगाते हैं, अभी उनका पास अच्छा, कभी मोदी जी से अगर आप लोग सामने मोदी जी आएंगे तो क्या कीजिए? मोदी को क्या करेंगे? मार के क्या बोले, मारने का रीजन क्या दीजिए, चप्पल मारने क्या रीजन दीजिए? क्या किया है वो? बर्बाद कर रहा है देश को, हिंदू मुस्लिम सब यहाँ भाई हिंदू वादा किया गरीब को देने का, अभी तक नहीं दिया। जब उनको बोलेगा तो वापस आएगा, काला धन वापस आया, बीजेपी वाला बात किया, वो अपना काला धन को वापस किया, अपना काला धन को बात किया, वो अपना काला धन को वापस किया। अच्छा, इस देश में अच्छा ठीक है, तो यहाँ के लोगों का मानना है कि बीजेपी हार जाएगी, बीजेपी नहीं जीतेगी और नहीं हारेगी, पूरा इंडिया से हारेगी वो। और अगर अब केजरीवाल को अंदर ढुका दिया, जिसको बारह नेता लोग अंदर ढुका दे रहा है, वो बीजेपी क्या है? क्या है? भी नहीं है। अच्छा, इसमें एक लॉजिकल सवाल पैदा होता है कि जैसा मोदी जी अभी पावर में है और वो पावर का गलत यूज करते हुए बड़े बड़े नेता को जेल में डाल रहे हैं। हाँ। अब एक काउंटर सवाल ये है कि 2004 से पहले कांग्रेस की सरकार था। हाँ। 2002 में गुजरात में दंगा हुआ। हाँ। तो जब 2004 में कांग्रेस की सरकार बना तो क्या कांग्रेस को मोदी जी को जेल में नहीं डालना चाहिए था? तो ऐसा कह सकते हैं ना कि मोदी जी को पालने वाला कौन है? पालने वाला पब्लिक है, वो जो लोग उल्टा सीधा करता है वो लोग ही है, जो लोग चीटिंगबाज पब्लिक है उसका चीटिंगबाजी का काम करता है, जिसके ऊपर हाँ। अगर उसको भरोसा करके प्रधानमंत्री बनाया, उसको तो नहीं छोड़ा वो, किसको छोड़ा? दिखला दीजिए, किसी को नहीं छोड़ा वो। अब अगर बीजेपी की सरकार अगर बीवी तक को नहीं छोड़ा है, खेत में उसकी बीवी काम करती है, वो दूसरा का बीवी और दूसरा का बेटी को क्या संभालेगी? तो अब अगर नई सरकार अगर बनती है तो आप उनसे क्या उम्मीद करते हैं, क्या डिमांड है आपका कि जो इस देश में हो, क्या डिमांड है आप? कोई डिमांड नहीं, हम लोग मांगते हैं ऊँच चले जाए, मोदी हटाओ और देश को बचाओ, मोदी को हटाइए, ठीक है, मोदी हटाओ और देश बचाओ। और रहेंगे देखिए, हम लोग मांग रहे, हम लोग बंगाल में दीदी रहे और मांग रहे कि हम लोग जैसे दिल्ली में सेंटर में बैठे तो कांग्रेस बैठे, हम लोग यहाँ चाहिए, हम लोग दीदी का समर्थन से सरकार बने ही बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ 42 सीट है। अब चाहते हैं कि नया सरकार बने तो महंगाई कम हो, रोजगार मिले, स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल बने। दीदी का सेवा कोई नहीं, दीदी चाहिए, दीदी को चाहिए, दीदी को चाहिए। अच्छा, राहुल गांधी को पीएम बनना चाहिए कि ममता बनर्जी? ममता बनर्जी बन गया तो भी अच्छा बात है, हम लोग को बहुत खुशी का बात है। राहुल गांधी बनेगा तो कोई बात नहीं है। मोदी नहीं बने, पहचान को काम से पहचान होता है, जिस तरीके से हम लोग काम हुआ है पूरा पश्चिम बंगाल में, जो ममता मोदी को आके लेना चाहिए था ट्यूशन ममता बनर्जी से, मोदी देश को सीखना चाहिए तो वहाँ पर आगे काम, मोदी देश को बेच देगा, हर 4-5 साल लेगा देश को बेच देगा, देश को बेच देगा 4-5 साल के अंदर अगर आगे दोबारा। तो अभी सबको तो बेच दिया, जो था उसका प्राइवेट वाला एमपी बोल रहा, क्या बोल रहा है, एमपी आर करेंगे, उसका बाद एनआरसी करेगा, तो उसका क्या हरकत है देख लीजिए, उसका हरकत ही ऐसा कर रहा है, पब्लिक को मैनिपुलेट कर रहा है, पब्लिक को गलत साबित दे रहा है, हिंदू मुस्लिम को टुकड़ा कर रहा है, इसका क्या तरीका है? इतना कुछ करने के बावजूद भी मोदी जी को म्युनिसिपल इलेक्शन में बहुत सारी वोट, तो उनके वोटर से आप क्या कहना चाहेंगे जो उनको वोट कर रहे हैं? उनको वोटर लोग को गुजारिश है, आप लोग के लिए भी जैसे दीदी की है तो आप लोग दीदी को वोट दीजिए, बीजेपी को, पूरे इंडिया में जो बीजेपी को वोट कर रहा है महंगाई का बावजूद भी गलत कर रहा है, इंडिया में जो कर रहा है बहुत गलत कर रहा है। हम इतने ही रिक्वेस्ट करेंगे, मोदी को हटाओ बाबू, देश को बचाओ, हम इसके अलावा कुछ नहीं बोलेंगे। मोदी को हटाओ, मोदी चोर है, चौकीदार चोर है, जो चाय बिक्री करने वाला वो चाय बिक्री करे, ये हम कामयाब बोलेंगे। देखिए, जो वोटर है उनका मानना है कि चाहे, क्योंकि मैंने उनसे बात किया, इंटरव्यू लिया, उनका मानना है कि महंगाई जितना भी हो, चाहे 1000 रुपए लीटर पेट्रोल हो, 1000 रुपया 1200 2000 गैस का हो, लाएगा तो मोदी, हम मोदी को देंगे। क्यों?
उनको व्हाट्सएप से ऐसा लगता है कि मुसलमान उनके धर्म से नफरत करता है। आप सब मुसलमान है कि आप सब नफरत करते हैं हिंदू से? नहीं, काहे तो करेंगे? अरे हिंदू हिंदू मुस्लिम भाई भाई, सिख ईसाई भाई भाई, क्यों हम नफरत करेंगे? सब हम लोग एक है। टुकड़ा कर रहा है, पर मोदी कर रहा है। मोदी को पूछो जाके कि मोदी तुम टुकड़ा क्यों कर रहे हो? हमको लगता है कि अगर बीजेपी अगर चले गया तो हिंदू पर जुल्म बढ़ जाएगा इंडिया में। नहीं 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 नहीं, कोई जुल्म नहीं बढ़ेगा। हम लोग सुनिए ना, आज बीजेपी सरकार आया, इसका आगे बीजेपी सरकार नहीं था, तो क्या हम लोग पूरा का बंटवारा कर लिए थे कि हमने सब इंडिया में सब एक साथ थे? इंडिया में हम लोग एक बंधन एक साथ थे ना, तो हम लोग इंडिया में हम लोग हैं, हम लोग इंडिया में सबको लेके। अच्छा, यहाँ कोई गैर मुस्लिम कोई भी एक है? कोई एक तो कोई बात नहीं है भाई। मेरा नाम तो अमित कुमार राय है। ऐसा तो कोई बात नहीं है। हम 5 मुस्लिम के बीच में। आपका नाम कितना है? अमित राय। अमित कुमार आपका नाम? हाँ, हम तो 5 मुस्लिम के बीच में रहते हैं। आज से नहीं है, 25 साल से रह रहे हैं। ऐसा तो कभी कुछ बात, कभी कुछ गलत, कभी पैसा, कभी कुछ प्रॉब्लम नहीं, कुछ नहीं, कभी कुछ नहीं हुआ। तो आप देश के बाकी हिंदू समाज के लोगों से क्या कहना चाहेंगे जो मोदी जी के साथ एक्चुअल में खड़े तो हैं जी? तो आप उनसे क्या रिक्वेस्ट करेंगे? तो बोले जो इंसानियत वही यार, क्या इंसानियत यही बोल रहा है, आदमी मिल के रहा है। यानी जो लोग कहते हैं कि मुसलमान हिंदू के साथ इतना ऐसा कोई बात आप कितने साल से मुसलमान के बीच में रह रहे हैं? हम 25 साल से, जब से पैदा हुआ यही हुआ, इधर ही है मुस्लिम समाज के बीच। जी। कभी डिस्क्रिमिनेशन, कभी कभी नहीं। बिजनेस करते हैं तो कोई एक्सटॉर्शन, पैसा लेना, पैसा लेना, कभी नहीं। तो जो आपके समाज के लोग जो बीजेपी को वोट करते हैं, मेरे पापा भी है, उसको भी कभी डिस्टर्ब नहीं हुआ है। आप बीजेपी का सपोर्ट क्यों नहीं करते? क्या रीजन है? हमको दीदी अच्छा लगता है। जब दीदी काम करता है, दीदी अच्छा लगता है, दीदी सपोर्ट करते हैं। उससे पहले जब दीदी यहाँ पर नहीं थी, उससे पहले जो पार्टी था उस पार्टी था, बीजेपी को कभी नहीं। तो देखिए, ये वेस्ट बंगाल कोलकाता तथ्य है। यहाँ पर 90% मुसलमानों की आबादी। अब एक भाई मिला है, आपका नाम क्या बताए थे? अमित रॉय। ये मुसलमानों के बीच में रहता है, लेकिन कभी इनको कोई डिस्क्रिमिनेशन का सामना नहीं करना पड़ा, कभी धर्म का आधार पर इनको टारगेट नहीं किया गया, कभी कुछ नहीं हुआ है। यहाँ पर हिंदू समाज के लोग, हमारे हिंदू भाई लोग, मुस्लिम मेजोरिटी एरिया में दुकान भी लगाते हैं, लेकिन कोई उनसे आधार कार्ड नहीं पूछता, कोई उनसे नाम नहीं पूछता, सब अमन शांति चलता है। और यही चीज पूरे देश में हो रहा है, किसी से कोई पूछा नहीं। लेकिन जब व्हाट्सएप खोलते तो आपको लगता है कि मुस्लिम की जगह में हिंदू के साथ गलत, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। तो कोई एक पैगाम जो आप देना चाहते हैं बीजेपी को वोट करने वाले लोगों से, इतना महंगाई का बावजूद भी जो लोग बीजेपी को वोट कर रहे हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहते हैं? उनको बोलेंगे थोड़ा दिमाग लगाकर अपना समझदारी से जहाँ वोट देना वहाँ दीजिए। किस आधार पर वोट करें? धर्म बचाने के लिए कि डेवलपमेंट के लिए? वो धर्म के लिए जो पार्टी करते हैं वो लोग करते हैं। दीदी तो ऐसी पब्लिक के लिए पार्टी कर रही है, तो हम तो बोलेंगे दीदी को वोट। आपको क्या लगता है अगर 5 साल तक फिर से अगर मोदी आ जाए तो देश का क्या हाल हो? देश जितना नीचे हुआ है और नीचे हो जाएगा, और गरीब हो जाएगा। हम लोग नहीं चाहते मोदी जी को, इसलिए उनका आने से हम लोग बहुत बताते। अभी 10 साल से जो गैस महंगा हुआ है, हम लोग को यहाँ पे दीदी चाहिए, बंगाल में दीदी चाहिए। दीदी है, दीदी रहेगी, ठीक है। और मोदी जो है वो गरीब आदमी के लिए नहीं है, उनको चाहिए अंबानी, अडानी, इन लोग का लिए वो लोग। हम लोग मोदी को चिंता नहीं, और वो गरीब आदमी के लिए नहीं है। गरीब आदमी के लिए अगर रहते हो तो गरीब लोग का सेवा करते, पर वो बोला तो 364 दिन सो के रहते, सिर्फ एक दिन जाग के रहते। वो आते हैं बस, उनको जो दिमाग में चलते अपना बोल भूक के चले जाते हैं। वो तो जान रहे कि मेरा ईवीएम में खेला है, हमको तो ले लेंगे जैसे भी करके। आपको लगता है कि ईवीएम का ही सारे जीत रहे? पब्लिक उनका संग नहीं है, उनका पास पब्लिक नहीं है। और सुनिए, वो जो बोलते हैं तो नोट का तुमका बस भंडार है, अब आदमी जाता नहीं है। यहाँ तो गरीब आदमी है जो रोजी तो देते नहीं है, मर छीन ले रहे हो। क्यों? कि अगर वो कमाने लगेगा तो फिर वो आपको, अब तो अब किसी से मतलब रहेगा नहीं उसको। अच्छा, एक बात बताइए, जैसा 10 साल में महंगा आया, गैस का दाम बढ़ा, सब्जी का मैं, तो आप लोग घर कैसे चला रहे? कितना कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है? नहीं, बहुत कठिनाई का सामना करने पड़ रहा है। चलाने वाला तो ऊपर वाला है, ठीक है, ऊपर वाला जैसा भी करके चला रहा है। मैं दीदी भी जो हम लोग का अभी करके 1000 रुपए के आ रहा है महीना, हम लोग उससे बहुत आराम हुआ है। लेडीज लोग के लिए बहुत कुछ किए हैं दीदी, और हम लोग चाहते हैं ममता बनर्जी रहे हमेशा जिंदगी भर, ममता बनर्जी। अच्छा, अगर बीजेपी सरकार गिर गई तो अब नया सरकार से क्या चाहते हैं? गैस का दाम कितना हो जाए? कम हो जाए, गरीब लोगों के लिए बहुत। कितना? फिर भी कितना है? 10 रुपए हो जाए। गैस का दाम, गैस का दाम 500 रहे, कोई बात नहीं है, 500 हो जाए, 400 हो जाए, हम लोग बहुत खुश होंगे। चलिए, आप सबसे बात करके अच्छा लगा। यहाँ के लोगों से बात करके यही पता चला कि ये लोग चाहते हैं कि बीजेपी हार जाए, और बीजेपी के अलावा चाहे कोई भी सरकार बन जाए इनको कबूल है। बंगाल में टीएमसी जीते, बंगाल में टीएमसी जीते,
और इंडिया में बीजेपी हट जाए, कोई भी बीजेपी हट सरकार जाए, कांग्रेस जीते, कोई बात और नई सरकार बनने से इनको उम्मीद है। ठिकाना नहीं है तो मोदी दूसरा का बाप का ठीक ठिकाना क्या खोजेगा? उसका तो बाप का खुद ठीक ठिकाना नहीं है, वो अपना उसका बीवी खुद खेतों में काम करके खा रही है। यानी मुस्लिम महिलाओं में इस बात का काफी आक्रोश है कि मोदी जी ने अपनी बीवी को क्यों छोड़ दिया आखिर। हाँ, जो बीवी को नहीं संभाल पाया, देश संभाल देश को क्या संभालेगा? तो देश को क्या संभालेगा? मुसलमान का घर में कितना बच्चा पैदा हुआ? अरे ये क्या तरीका, क्या भाषण दे रहे हो तुम? ये क्या भाषण दे रहे हो? तुम्हारा घर में कितना बच्चा पैदा हुआ तुम देखो। पीएम होने के नाते तुम्हारा भाई गलत भाषण दे, हाँ, गलत भाषण दे रहा है, बहुत गलत बोल रहा है। एक मुसलमान के ऊपर में बहुत खराबी कर रही, क्या तरीका बात करने का? हाँ? वो कोई चीज को छोड़े, हम लोग मुरब्बी हम लोग हम बोलते थे वो ऐसा दिन आगा कि पैसा रहेगा, हाथ मिले गुरु, खाना नसीब नहीं होगा, वो भी दिन दिखाई हुआ लॉकडाउन का टाइम। यार नोटबंदी कर दिए, बहुत तकलीफ भैया जी। अनपढ़ व्यक्ति को एक अनपढ़ व्यक्ति को धर्म के आधार पर पीएम बनाने की वजह से इस देश के लोगों को काफी कुछ झेलना पड़ा 10 सालों में। जैसा कि बिना सोचे समझे डिमोनेटाइजेशन कर देना, नोटबंदी, बिना कुछ सोचे समझे लॉकडाउन कर देना, और पब्लिक फंस गई। 10 साल से पब्लिक लाइन में खड़ी हो रही है अपने ही पैसा लेने के लिए, लेकिन नौकरी के लिए ना लाइन लग रहा है ना ही कुछ और काम के लिए। तो लोगों में आक्रोश है और लोग धर्म के आधार पर नहीं बल्कि डेवलपमेंट के नाम पर वोट देने की तैयारी कर रहे थे। और साथ ही मोदी जी खुद एक हिंदू व्यक्ति है, उनके वाइफ भी हिंदू है, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने अपनी बीवी को छोड़ दिया उसका गम और गुस्सा मुस्लिम महिलाओं के अंदर है। यही इस देश की यूनिटी है और यही इस देश की ताकत है। मैं था मोहम्मद हफीज अंसारी और आप देख रहे थे द पॉलिटिकल। बहुत बहुत शुक्रिया।